ये यहाँ की आयुर्वेदिक चीज़ें हैं, लोकल चीज़ें हैं। तड़का मारने। और ये अब हम जाएंगे पहले गणेश गुफा। जहाँ पर व्यास जी के कहने पर गणेश जी ने महाभारत लिखी गई थी। यही लिखी थी। हाँ, ये गणेश गुफा जहाँ बैठे हुए थे गणेश जी, जहाँ लिख रहे थे। यहाँ लिखा तो लगी था। तो माना कर देना अपना। ये गणेश गुफा है। तो ये अभी हम गणेश गुफा है। हमारे साथ सर एकदम सबसे पहले जा रहे हैं। मैडम पहुंच चुके हैं, बच्चे ने भी। ये यात्रियों ने परिक्रमा करते हुए बाहर आ गए। ये गणेश गुफा है जहाँ गणेश जी ने व्यास जी के कहने पे रामायण लिखी गई थी। ये गणेश गुफा से अब हम यहाँ से निकलेंगे व्यास गुफा के लिए। हमारी बेकार खड़े हो आप। देखो सभी यात्री थके हुए हैं। मेरे सारे जो गेस्ट है सब एक्टिव है। हाँ ये और हिम्मत भरते हुए व्यास गुफा और गणेश गुफा के बाद चाय भी पियेंगे। जो फर्स्ट चाय की दुकान है वो तो इनको पिला के रहूँगा, क्योंकि वो एक मेमोरीज है कि बद्रीनाथ में आके और अपने भारत की लास्ट चाय की दुकान की चाय पीना तो बनता है सर, वो तो बनता है। आगे ऊपर अभी गेस्टों का रेस्ट बराबर सीढ़ियों में होते जा रहा है। दो कुर्सी तुम्हारे लिए लगाइए। ये जाएगा सबसे पहले। ये सामने है बिल्कुल। 17.5 साल का। ये मेरे 3 पहलवान सारथी, ये भी साथ में चल रहे हैं हमारे। हमारे ताऊ पे आया जोश और खो दिया उन्होंने सारे होश, इसलिए भागते हुए जा रहे हैं ब्यास पोथी पे। पोथी को लेके आएंगे। चलो आ गया यार। ये हम आ चुके हैं वेद व्यास गुफा में। ये अंदर जिसमें हरिओम लिखा हुआ है, ये गुफा है। यहीं
व्यास जी ने बैठ के कथा सुनाई थी और नीचे गणेश गुफा में गणेश जी ने लिखा था। उसके बाद जो ये आपका ये जो पीली बिल्डिंग के ऊपर लिख रखा है, तो ये पोथी नुमा जैसे डायरी के पन्ने होते हैं, उस आकार के पन्ने पोथी बोलते हैं उसको, व्यास पोथी। तो इसमें ही श्री गणेश जी ने लिखा था महाभारत, और उसको फिर कलयुग में इंसानों द्वारा क्षति न पहुँचाई जाए, इसलिए उसको पत्थर रूप में तब्दील कर दिया था। तो ये है इसका, और ये है व्यास गुफा। तो व्यास गुफा के अंदर का तो हम आपको बता नहीं पाएंगे, पर जो भी गुफा है उसके बारे में यहाँ पे भी ये है। तो वेद व्यास जी के इसी गुफा में बैठकर वेदों का 4 भागों में विभाजन किया था तथा संग्रह पुराणों में लिखा गया महाभारत को लिखने के लिए श्री गणेश जी का आह्वान किया। इसके बाद ही आत्मसंतुष्टि न होने के कारण अंत में इस स्थान पर 8वां पुराण श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की गई थी। तो ये व्यास जी के द्वारा और गणेश जी के द्वारा ही हुआ है। और इसके साथ आपको भीमपुर भी दिखाएंगे, जहाँ पर सतोपन जाने के लिए पांडवों ने आग्रह किया था, और इसी रास्ते से वो सतोपन जाने तक का उनको रास्ता बना था। गेस्टों के द्वारा यहाँ पे व्यास गुफा के भी दर्शन हो गए हैं, और इनको बता भी दिया कि व्यास गुफा का महत्व क्या है। और यहाँ पे व्यास गुफा आपको जो दिख रही है पोथी नुमा आकार में, ये पोथी है व्यास जी वाली। भारत ये जो शिला है ये व्यास पोथी बोलते हैं इसको, और यही वो पोथी है जिसे गणेश जी ने अपने महाभारत लिखी थी। कलयुग के आने के लिए व्यास जी ने उस पोथी को, उस ताम्रपत्र को पत्थर शिला में बना दिया है। तो ये शिला जो है ये व्यास शिला है, व्यास पोथी है, इसी पे महाभारत लिखी गई थी। ये व्यास गुफा माना गांव में। तो ये है हमारी बद्रीपुरी, और बद्रीपुरी के साथ है ये माना गांव। माना गांव वाले और बद्रीनाथ वालों का एक अलग ही एक अनूठा प्यार है, तो हमेशा बना हुआ रहता है। ये पूरी घाटी बद्रीपुरी है। इधर ही हमारा ये सामने जो आपको दिख रहा है ये माता मूर्ति है। ये माता मूर्ति में कहा जाता है ये भगवान बद्री विशाल की माँ जी का स्थान है, और यहाँ पे हर साल मेला लगता है माता मूर्ति का। तो इसमें पूरे बद्रीनाथ वाले, पूरे माना वाले और बामणी गांव वाले सब मिलके पूजा करते हैं माता की यहाँ पे। और इधर से ही रास्ता है आपका जाने का और आपका सतोपन जाने का। तो दोस्तों बने रहिए, आपको अभी लेके जाएंगे भीमपुर, सरस्वती मंदिर और केशव प्रयाग भी दिखाएंगे अभी आपको। ये सर हैं नाना पाटेकर की तरह लग रहे हैं, लाल टोपी वाले। कहीं हाथ ना काटे मेरा, ठीक है? तो तू भी आके मार रहा।
ತೆಗಿಬೇಕಾ ನಿನ್ ಪಕ್ಕ ಹುಷಾರ್ ಕಚ್ಚಿ ಬಿಟ್ಟಲೆ ಸತೀಶ ಏಯ್ ಕೈಗೆ पहले खुश हो गए। कंप्लीट बोलो मातारायण भगवान की जय बोलो वेद व्यास भगवान की जय बोलो श्री कृष्ण देव पायन व्यास की जय बोलो गोपीनाथ स्वामी की ये भीम पुल है जो भीम ने सरस्वती नदी के ऊपर बनाया था। ये पत्थर जो आपको दिख रहा है वही है, ये और ये। इसके ऊपर से अब और ये सरस्वती नदी है और ये वो शिला है। जो सरस्वती नदी इधर से निकलती है वो यहाँ से, ये नदी है जो सरस्वती नदी है। और सामने ब्रिज के पास जो ब्रिज का एक हिस्सा दिख रहा है वहाँ पर अलकनंदा और सरस्वती नदी का संगम होता है, जिसको केशव प्रयाग भी बोला जाता है। और वही सरस्वती नदी का ये उद्गम है और वो विलुप्त वाला स्थान है इनका, तो वहाँ पे ये नदी समाप्त हो जाती है। तो देखो वेग देखो, आवाज़ देखो सरस्वती नदी की। इसी कारण वेद व्यास जी के श्राप के कारण यहाँ पे इनको विलुप्त होना पड़ा। तो आज हम व्यास नदी के साथ माना गांव के भीम पुल में आए हैं और यात्री भी बहुत ज़्यादा अच्छे खुश हैं। और इसके बाद हम निकलेंगे अब अपने होटल के लिए और शाम को हो सकता है फिर मंदिर जाएं। उसके बाद हम रात्रि विश्राम करके कल हम यहाँ से गुप्त काशी के लिए जाएंगे, क्योंकि हमारा केदारनाथ नहीं हुआ है। तो हम कल केदारनाथ के लिए निकलेंगे। बने रहिए सफर विद के साथ। धन्यवाद, थैंक यू। ये भैया लेना यहाँ पे फोटो। ये स्वर्गारोहणी रोहनी जाने का मार्ग है। इधर ही वसुधारा भी है और ये आईटीबीपी का पूरा केंद्र है इधर, जहाँ आईटीबीपी बस लगाती है टाउन शहर में। अरे आ रहा हूँ। दोस्तों निकलते हैं आप बद्रीनाथ के लिए। और मेरे पीछे भीम पुल जो विश्व विख्यात है, और ये स्वर्गारोहणी मार्ग। तो हमारा फाइनली भीम पुल सरस्वती नदी हो चुका है। ये वोडाफोन घूम रहा है यहाँ पे। तो वोडाफोन मैंने इसके लिए बोला, आप बोलोगे कि ये किसको वोडाफोन? ये वोडाफोन है। ये भी वोडाफोन है। तो अब हम लोग निकलेंगे यहाँ से स्टैंड के लिए, जहाँ पे स्टैंड है। बने रहिए, मिलते हैं अब आगे, आपको रास्ता दिखाते हुए चलेंगे, है ना। ये नीचे सरस्वती नदी है और सामने संगम है केशव प्रयाग। ये आ रहे हैं लोग यहाँ पे, हमारे गेस्ट। हमारे कांचे हैं जो नीत मोरे सांचे हैं। ये हम वहीं पे आ गए हैं जहाँ से हम गणेश गुफा और व्यास गुफा के लिए चढ़े थे। ये स्थान वही है।
ये हमारी मैडम को प्यास लगी यहाँ पे। राजस्थान में पानी कम मिलता है इसलिए यहाँ पेट भर के जा रहे हैं यहाँ से। ढाई लगा देंगे बोल रहे आप, बोले 300 बहुत महंगे हो जाएंगे। दोस्तों ये माना गांव के भीमपुल के रास्ते में सुंदर वादियों में शांति वातावरण में आपको एक कलाकार का फ्लूट सुनाते हैं। बजाओ भाई। वेरी गुड वेरी। दोस्तों अभी आपने बांसुरी सुना, दिल दिया गल्ला, और आपको अभी तो 2-4 दिन और है, अभी और सुनाएंगे आपको। त्रिजुगी नारायण में सुनाएंगे और भी आपको फ्लूट सुनाएंगे इनका। तो अब यहाँ का होने के बाद अब हम चलते हैं अपने होटल के लिए। तो माना गाँव की बूढ़ी बैठी हुई यहाँ पे, बूढ़ियाँ बहुत चिड़ी हुई भी हैं। बड़ी सहमनी है। माना की कुछ फेमस दुकानें हैं जो यहाँ के प्रधान जो लोग खुद अपने हाथों से बनाते हैं। तो वहाँ पे हमारे गेस्ट कुछ शॉपिंग वगैरह कर रहे हैं। देखो खरीदारी करो, अच्छी चीजें हैं, ज्यादा रेट भी नहीं है। योगेश भाई ज्यादा रेट है उसको दिखा दो उसे। एक ये इन्होंने एक मत धरी, तुम्हारी वही चाहिए। अच्छा हाँ हाँ आप ले जाओ ले जाओ। सब खुद बनाते हैं। हमारे काम में आता है, काम ले लेना। कोटा राजस्थान के ये एक ही स्टॉल में पूरी सर्दी निकल जाती है। सब बोल दो उनको। मोहल्ला, गली, मकान नंबर, अध्यक्ष कौन है, वार्ड मेंबर कौन है। अरे अब वो पूछेंगे तो बताना तो पड़ेगा। ये जो मिलाएंगे तो नींबू डालोगे, नींबू डालोगे, ये एकदम कर जाएगा नींबू। ये माना गांव कंप्लीट हो चुका है हमारा, और ये टैक्स स्टैंड पे आ चुके हैं हम। क्या
दोस्तों आज का नाइट का सफ़र यहीं समाप्त होता है। कल सुबह हम यहाँ से निकलेंगे गुप्तकाशी के लिए। तो कल आपको बद्रीनाथ से गुप्तकाशी दिखाएंगे, कहाँ पे रुकते हैं, क्या करते हैं, वो सब आपको बताएंगे। तो गुड नाइट, बने रहिए सफर के साथ। थैंक यू।